एक समय की बात है कि एक नगर में एक वैश्या और उसके सामने एक सन्यासी जी रहते थे। एक दिन की बात है कि वैश्या मर गई और संयोग की बात है कि उसी दिन उसके सामने रहने वाले सन्यासी भी मर गए। यमगढ़ दोनों को लेने आए, सन्यासी को नरक में और वैश्या को स्वर्ग में लेकर जाने लगे। सन्यासी एकदम से अपना आपा खो के खड़े हो गए और यमदूतों से बोले, तुम सब एक ऐसा अन्याय कर रहे हो, मुझे नरक में और वैश्या को स्वर्ग में ले जा रहे हो। जरूर कोई भूल हुई होगी तुम लोगों से। यमराज से पूछताछ करो, मेरा नाम आया होगा स्वर्ग में जाने के लिए और इस वैश्या का नाम नरक का संदेश आया होगा। मुझे अब परमात्मा का सामना करना ही पड़ेगा। दो बातें हो जाएं, अब उनसे भी सारा जीवन बीत गया शास्त्र पढ़ने में और ये परिणाम मुझे नाहक परमात्मा ने धोखे में डाला। सन्यासी को परमात्मा के पास ले जाया गया। सन्यासी ने यमराज से भी सवाल कर दिया तो यमराज ने कहा, इसके पीछे एक गहन कारण है। वैश्या शराब पीती थी, भोग में रहती थी, पर जब तुम मंदिर में घंटी बजाते पूजा करते तो वह सोचती थी कि कब मेरे जीवन में यह सौभाग्य होगा कि मैं मंदिर में बैठकर भजन कर पाऊंगी। वह जोर जोर से रोती थी जब आपकी धूप दीप की सुगंध जब उसके घर पहुंचती थी तो वह उसी को अपना अहोभाग्य समझती थी और घंटियों की आवाज सुनकर मस्त हो जाती। लेकिन इसका पूरा उलट आपका मन पूजा पाठ करते हुए भी यही सोचता कि वैश्या तो है सुंदर, पर उसके तक कैसे पहुंचा जाए। आप हिम्मत नहीं जुटा पाए, आपकी प्रतिष्ठा आड़े आती रही। नगर के सब लोग आपको सन्यासी मानते थे। जब वैश्या नाचती थी, शराब काटती थी, तब आपके मन में वासना जागती थी, लेकिन आप समाज के डर से खुद को अभागा समझते रहे। इसलिए वैश्या को स्वर्ग लाया गया और आपको नरक में। वैश्या को विवेक पुकारता था और आपको वासना। वह प्रार्थना करती थी और आप इच्छा रखते थे वासना की। वह कीचड़ में थी पर कमल की भांति थी, ऊपर उठती गई और आप कमल बनकर आए थे और कीचड़ में धंसते रहे। असली सवाल यह नहीं कि तुम बाहर से क्या हो, असली सवाल तो यह है कि तुम भीतर से क्या हो। भीतर ही निर्णायक है।